मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी द्वारा शहीद स्मारक आगरा पर एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष धनगर मुकेश चंद्रा मेरे साथ में कहीं ना कहीं मासिक बैठक के ज़रिए जो सोशलिस्ट समाज है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसके उद्धार के लिए, उसके बढ़ावे के लिए, उसको कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, यहाँ एक चर्चा की जा रही है। धनगर मुकेश चंद्रा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की मासिक बैठक का आयोजन किया गया है। जी नमस्कार, मैं धनगर मुकेश चंद्रा। हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो शोषित वर्ग है, हर वर्ग की लड़ाई के लिए हमने ये मंच तैयार किया है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के रूप में, जिसमें हर तबके का आदमी शोषित है और जिसको वाजिब हक नहीं मिल रहा है, अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है लेकिन उसे कोई मंच नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए हमने ये मंच तैयार किया है युवा वर्ग के लिए, जो सबसे ज़्यादा, अगर हम शोषण की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा 95% युवा हमारा यहाँ का शोषित है। तो हम उसको बेरोजगारी उसकी दूर करेंगे, सबसे पहले हमारा मकसद यही रहेगा। तो इसलिए हम लोग ये एक चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें पहले तो ये चेतना है, ये ज्ञान उसे हासिल हो कि उसमें सब कुछ करने की क्षमता है। तो हम इस मंच के माध्यम से समस्त क्षेत्र के, समस्त जिले के, समस्त राज्य के युवाओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे हम अपने इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के रूप में। जी, बेरोजगारी की आपने बात की है। बेरोजगारी किस तरीके से आपकी पार्टी, क्योंकि कोई छोटा काम नहीं है, तमाम पार्टियां और भी दावे करती आई, तमाम पार्टियों ने कहा कि हम बेरोजगारी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन बेरोजगारी निरंतर बढ़ती गई। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है, लेकिन दावे उसने भी किए हैं और वो अपनी कोशिश भी कर रही है। किस नज़रिए से देखते हैं, आपकी पार्टी किस हिसाब से काम करेगी? देखिए सर, जिस तरीके से इन पार्टियों को युवाओं के लिए सेमिनारें इकट्ठी करनी चाहिए, सेमिनार लगानी चाहिए, जिस तरीके से युवाओं को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उस तरीके से ट्रेनिंग का ऐसा कोई सिस्टम मुझे नहीं दिख रहा है। हालांकि बहुत सारी योजनाएं ज़रूर हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई थी, लेकिन उन पर अमल नहीं होता है। एक कथन है, लर्न टू अर्न, अर्न टू एंजॉय। लर्न में ही अर्न छिपा होता है। आप कोई भी काम करेंगे, पहले उसको सीखना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। किसी काम में देखिए, हम लोग जो है एक क्षेत्र में अगर चाहेंगे कि हम इस क्षेत्र में उसको रोजगार देंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। हम लोगों को, युवाओं को उसकी क्रिएटिविटी के हिसाब से, उसकी रचनात्मकता के हिसाब से, यहाँ हम लोग जो है उसको उस क्षेत्र में उसकी जो है काबिलियत को देखते हुए हम लोग उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उन्हें प्रशिक्षण देंगे। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आएंगे जो बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे जो है वैज्ञानिक निकल के आएंगे, बहुत अच्छे यहाँ खिलाड़ी हैं, एथलीट निकल के आएंगे, बहुत सारे यहाँ बिजनेसमैन भी हैं और बहुत सारे यहाँ जो राजनीति के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं। यानी इतने बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनका यहाँ एक बार में नाम लेना बहुत मुश्किल है। तो व्यक्ति में जन्म से ही अलग अलग क्रिएटिविटी होती है, अलग अलग क्षमताएँ होती हैं। एक विद्वान ने कहा है कि ते आवता काम कौन तापे और न होए। इसलिए कई लोग जो गायक बनना चाहते हैं तो वो गायक में उसका हम लोग जो है वो करें, और कई लोग जो है एक्टिंग करना चाहते हैं, कई लोग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, कई लोग जो है राजनीति करना चाहते हैं, कई लोग जो है बिजनेस करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कोई जो है अपनी जो है क्षमता के हिसाब से अपना जो है काम हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। आने वाले टाइम में ऐसी सेमिनारें अटेंड कराएंगे। जिस तरीके से एक नियम बना हुआ था, कई लोग जो है
एक सोमवार को या शुक्रवार को अपना व्रत का नियम बनाता है, उसी तरीके से हम युवाओं को प्रेरित करेंगे कि वो हफ्ते में एक अपना ऐसा टाइम निकाले जिसमें वो अपने कार्यों का समीक्षा करे और अपना पूरे काबिलियत का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि वो किस लायक है, क्या करना चाहिए, किस तरीके से वो अपने काम को कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि शायद क्षमता के अनुसार आप उसको एक जगाने की कोशिश करेंगे, उसको कहीं ना कहीं जागरूक करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ में और भी लोग हैं, कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज इस मासिक बैठक में मौजूद हैं। सब आपसे जानना चाहूँगा, नाम क्या है आपका? सुभाष चंद्र बघेल। सुभाष जी, कहीं ना कहीं जो बात हुई है मुकेश चंद्रा जी से, क्या लगता है और पार्टियों ने कोशिश नहीं की? आप एक नई कोशिश करने जा रहे हैं, क्या कामयाब हो पाएंगे इसमें? क्योंकि एक बड़े स्तर पर कोशिश हो रही है और ये एक ज़मीनी स्तर पर कोशिश हो रही है, एक शुरुआत हो रही है, कैसे कामयाब बनाएंगे? धीरे धीरे करके हम लोग सभी लोग एकत्र होके सभी लोग इस पार्टी को आगे तरक्की बढ़ाएंगे और इसको आगे चल के हम लोगों युवाओं को जानकारी देंगे, जब भी जाके हमारी सफलता पूरी। जी, कोशिश की बात की जाए, जैसे लोगों को जोड़ने की, जोड़ेंगे किस तरीके से आप लोगों को? क्योंकि शोषित समाज में हर जाति हर धर्म के व्यक्ति मौजूद हैं, कहीं ना कहीं अपना शोषण महसूस कर रहे हैं। लेकिन बात की जाए सरकारों की, सरकार की योजनाओं के मुख्य जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता है, तो क्या आप ये भी कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन योजनाओं का लाभ मिले? हम लोग जाके डोर टू डोर अभी सभी युवाओं से मिलेंगे, उनसे मिलने के बाद में मंथली एक मीटिंग रखी जाएगी। उसमें मीटिंग में सभी लोगों को यहाँ पे हम लोग एक तंत्र होकर उनको जानकारी देंगे, जब भी जाके हम लोगों को सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल सफलता मिलेगी। और कहीं ना कहीं कहते हैं कि गागर में सागर, कम शब्दों में इनका कहना है कि डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे, जिससे कि वो कहीं ना कहीं जो एक लाभ है, चाहे वो सरकारों का लाभ हो, शासनिक प्रशासनिक जैसा भी लाभ हो, वो प्राप्त कर सके। मेरे साथ में और भी युवा हैं, जी नाम जानना चाहूँगा। अशोक दंगल। अशोक जी, आज मासिक बैठक हो रही है, क्या लगता है किस तरीके से एक संगठन तैयार किया जा रहा है आपका, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के, कैसे लोगों को जोड़ने की कोशिश आप करेंगे? दरअसल अब तक जो पार्टियां जोड़ती आई हैं वो अमीर लोगों को जोड़ती आई हैं जी। वो देखती हैं कि अमुक व्यक्ति को सदस्य बनाया जाए जिस पर गाड़ी हो, विलासिता के सारे साधन, संसाधनों से युक्त व्यक्ति को ही पार्टियों में जोड़ा जाता है। पहली ऐसी एक पार्टी है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो वास्तविक शोषित व्यक्ति को जोड़ रही है। यहाँ जाति और धर्म से कोई मतलब नहीं है, हर उस शोषित व्यक्ति को जोड़ेगी जो उसका शोषण होता आया है। अभी तक की सरकारें शोषित व्यक्तियों पर काम नहीं किया है, योजनाओं पे योजनाएं लागू कर देती हैं, लेकिन नीचे तक अपने कार्यकर्ता से नहीं कहती कि अमुक व्यक्ति तक इस योजनाओं तक पहुँचाया जाए। अभी इस सरकार में यहाँ पर योगी ही उत्तर प्रदेश में, वहाँ मोदी हैं, दोनों ही मिलकर के लोग देश को लूटने का कार्य कर रहे हैं। FDI पहले जो देश में गुलामी का आया तो वहाँ पहले अंग्रेज बुलाए गए, विदेशी लोग बुलाए गए। इस बार मोदी FDI के जरिए विदेशी लोगों को यहाँ शरण दे रहे हैं, फिर दोबारा से हमारा देश गुलाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए ज़मीनी स्तर की, तो तमाम ऐसी योजनाएं उनकी कौशल विकास योजना है जो स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं को एक प्रेरित कर रही है, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, ऐसे तबके को सर्टिफिकेट प्रदान करती है, जिससे कि वो एक बड़ा हायर एजुकेशन जो 2 या 3 लाख रुपए में डिप्लोमा या डिग्री उनको मिल पाती है, वो कहीं ना कहीं ये छोटे स्तर के बच्चे वहाँ से सीख सकते हैं, कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उनकी भी योजनाएं कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रही हैं और ज़मीनी रूप से चल रही हैं, उनको किस नज़रिए से देखते हैं? वहाँ भी भेदभाव की स्थिति होती है। जितने भी कौशल विकास केंद्र हैं, मैं एक कौशल विकास केंद्र पर गया तो वहाँ मैंने एक व्यक्ति का एडमिशन कराने की कहा कि इस व्यक्ति को ले लीजिए, तो उन्होंने कहा इस समय जगह फुल हैं और दोबारा आइएगा, आप दोबारा आएंगे जब लेंगे। वहाँ भेदभावना के कारण उन्हीं लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो उनके अपने अनुयायी हैं। अपने अनुयायियों को शोषित समाज को बिल्कुल विरक्त रूप से देखा जाता है और अलग रूप से देखा जाता है। शोषित समाज को अभी तक किसी पार्टी ने नहीं छुआ है, ये अनछुआ पहलू है। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी शोषित लोगों के लिए कार्य करेगी। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी शोषित वर्ग के लिए काम करेगी। तो ये राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के सभी शायद कहीं ना कहीं मासिक बैठक में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इनका
कहीं ना कहीं एक सपना है कि शोषित समाज जिस तरीके से कहीं ना कहीं एक शोषण का शिकार हमेशा होता आया है, उससे बचाया जा सके। और जो सरकारें हैं निरंतर आती हैं, दावे करती हैं, अपने अपने प्रलोभन देती हैं, लेकिन वो एक सुचारू रूप से शोषित समाज के लिए नहीं बल्कि एक अमीरों के लिए या पढ़े लिखे वर्ग के लिए ही शायद उनकी योजनाएं होती हैं। इनका इस तरीके का विचार है। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी जो सोच को लेकर चल रहे हैं, शोषित समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से इनका प्रयास है, मासिक बैठक के जरिए या फिर अन्य क्षेत्रों में जिस तरीके से कार्य करेंगे, उम्मीद यही होगी कि ये बेहतर से बेहतर कार्य कर पाएंगे। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल।